कहानी डेनमार्क में वाइकिंग्स के समय से शुरू होती है। एक पहाड़ की चोटी पर एक ट्रोल खुशी से अपने छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है। अचानक डेनमार्क के एक ट्राइब का सरदार ट्रोल को मारने के मकसद से अपने आदमियों के साथ घोड़े पर सवार होकर आता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ट्रोल उन्हें दूर से ही देख लेता है। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वह जल्दी से उसे उठा लेता है और पहाड़ की दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन सरदार और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। ट्रोल अपने बच्चे को पहाड़ की ढलान पर छिपा देता है और फिर उनसे लड़ने की जगह उन्हें डराने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि शायद वे वापस लौट जाएंगे। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे उस पर तीर, भाले और जलती मशालों से हमला करते हैं। ट्रोल अपना संतुलन खो देता है और पहाड़ से गिरकर तुरंत मर जाता है। नन्हा ट्रोल चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। फिर सरदार पहाड़ के किनारे तक चलता है और अपना मास्क उतारता है। जब वह नीचे देखता है तो उसे एक नन्हा ट्रोल दिखता है। एक पल के लिए वह सोचता है कि इस बच्चे को भी मार दे, लेकिन क्योंकि यह सिर्फ एक बच्चा है इसलिए वह उसे जिंदा छोड़ देता है और अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। छोटा ट्रोल फिर पहाड़ से नीचे उतरता है। समुद्र के किनारे उसे अपने बाप की लाश मिलती है। वह लाश को कौवों और गिद्धों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके लिए बहुत भारी है। आखिर में वह एक तलवार लेकर लाश को टुकड़ों में काट देता है और उन्हें एक गुफा में ले जाता है। वहां वह उन टुकड़ों को छिपा देता है और बिल्कुल अकेला गुफा में रहने लगता है। कई साल बीत जाते हैं और ट्रोल बड़ा हो जाता है, लेकिन हर रोज जब वह अपने बाप का कटा हुआ सर देखता है तो दुख में रोता है और उसे याद करता है। इस बीच डेनमार्क के वाइकिंग ट्राइब में एक पुजारी नए बार के खोलने के लिए धार्मिक रस्म करता है। वह सरदार को बताता है कि बार अपूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ ट्रोल, जो इन सालों से अपने बाप का बदला लेने का इंतजार कर रहा था, आखिरकार अपनी गुफा से बाहर निकलता है। उस शाम जब कुछ वाइकिंग योद्धा बार के अंदर जश्न मना रहे होते हैं, ट्रोल वहां पहुंच जाता है। वह बाहर गार्ड पर हमला करता है, उसका सर कुचल देता है और फिर बार के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वह सभी वाइकिंग्स को बेरहमी से मार डालता है। अगली सुबह सरदार अपने आदमियों के साथ बार में आता है। ये मंजर उसे हिलाकर रख देता है। वाइकिंग योद्धाओं की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। वे सब बहुत ही जंगली तरीके से मारे गए थे। सरदार अपने कमांडर से पूछता है कि जब ये हुआ तब तुम कहाँ थे? कमांडर कहता है, मैं गांव में था। कुछ नौजवान पीने के बाद यहाँ रुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें इतनी बेरहमी से किसने मारा। अजीब बात यह है कि किसी औरत या बुजुर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सुनकर सरदार बेचैन हो जाता है। उसके बाद सीन गीटलैंड के वाइकिंग्स पर शिफ्ट होता है, जिनके लीडर लियो हैं, एक मशहूर वाइकिंग योद्धा। हमेशा की तरह वे अपनी नावों पर लूटपाट के लिए निकलते हैं, लेकिन सफर के दौरान सर्दी का मौसम उन्हें डेनमार्क के पास रुकने पर मजबूर कर देता है। इस बीच उस रात डैनिश सरदार अपने गार्ड के साथ पहाड़ के पास जाता है और चिल्लाकर ट्रोल को ललकारता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता है, ट्रोल अचानक पीछे से आ जाता है और गार्ड के सर पर वार करता है और उसे तुरंत मार देता है। दूर से सरदार यह देखता है और अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पहुंचने से पहले ट्रोल भाग जाता है। सरदार समझ नहीं पाता कि ट्रोल उससे सीधे क्यों नहीं लड़ता और हर बार सिर्फ उसके गार्ड्स को मारकर क्यों भाग जाता है। अगली सुबह पूरा ट्राइब हत्या की जगह पर इकट्ठा होता है। सरदार की पत्नी उससे कहती है, हमारे कई वाइकिंग आदमी मार दिए गए हैं, अब उनकी विधवाओं का क्या होगा? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही गांव में सिर्फ विधवाएं ही बचेंगी। सरदार के पास कोई जवाब नहीं होता। शर्म से वह चुप रह जाता है। बाद में उसकी पत्नी लीना के पास जाती है, एक औरत जो गांव से बाहर पहाड़ पर अकेली रहती है। वह उससे पूछती है, क्या तुम मौत को आने से पहले देख सकती हो? बताओ, क्या मेरे पति भी उस ट्रोल के हाथों मर जाएंगे? लीना जवाब देती है, तुम सबने मुझे बुरा भला कहा और मुझे बहिष्कृत कर दिया और अब तुम मुझसे मदद मांगने आए हो। सरदार की पत्नी कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। लीना कहती है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक तुम्हारे पति की बात है, वह ट्रोल के हाथों नहीं मरेगा। ये सुनकर सरदार की पत्नी चुपचाप घर लौट जाती है। इस बीच गीटलैंड के वाइकिंग्स अपनी नाव के साथ आगे बढ़ते हैं और उस बस्ती के पास उतरते हैं जहां डेनमार्क का ट्राइब रहता है। जब एक डैनिश घोड़े पर सवार सिपाही उन्हें देखता है तो वह चेतावनी देता है, ये जमीन भी वाइकिंग्स की है। अगर तुम यहाँ लूटपाट के लिए आए हो तो तुरंत चले जाओ। लियो जवाब देता है, मैं लियो हूँ, मशहूर वाइकिंग योद्धा। अपनी यात्रा के दौरान हम यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहते हैं। हमारे पास लूटपाट की कोई योजना नहीं है। सिपाही कहता है, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आओ मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलवाता हूँ। लियो और उसके आदमी सरदार से मिलते हैं। सरदार उसे देखकर खुश होता है और कहता है, आखिरी बार जब मैं तुम्हारे बाप से मिला था तब तुम अभी बच्चे थे, अब तुम एक महान योद्धा बन गए हो। लियो हाँ में सिर हिलाता है। उस रात सरदार लियो और उसके आदमियों के लिए बार में दावत का इंतजाम करता है। सरदार की पत्नी खुद पीने की चीजें सर्व करती है। दावत के दौरान लियो पूछता है, यहाँ इतनी सारी विधवाएं क्यों हैं और इतने कम आदमी? सरदार उसे ट्रोल के रात भर के हमलों के बारे में बताता है। ये सुनकर लियो कहता है, अगर ट्रोल हर रात वाइकिंग आदमियों को मारने आता है तो अब से मैं और मेरे आदमी उसका इंतजार करेंगे। पार्टी के बाद सरदार, उसकी पत्नी और बाकी लोग घर लौट जाते हैं, लेकिन लियो और उसके योद्धा ट्राइब के कुछ आदमियों के साथ बार में ही रुक जाते हैं। आधी रात को ट्रोल बार के बाहर आता है। पहले वह एक पुजारी के आसपास सूंघता है, फिर वह दरवाजे तक जाता है और सूंघकर यह देखने की कोशिश करता है कि अंदर के वाइकिंग्स यहाँ के हैं या किसी और जगह से आए हैं। अंदर लियो और उसके योद्धाओं को एहसास होता है कि ट्रोल आ गया है और जल्दी से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ट्रोल महसूस करता है कि अंदर के योद्धा स्थानीय